ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति बहन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति रवि। गुड ओम मॉर्निंग। शांति ओम फैमिली। शांति। ओम गुड शांति। हम मॉर्निंग। सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो कहते हैं जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया है और वृक्ष के जो फल फूल हैं उस बीज के अंदर समाये हैं, ऐसे ही आवाज से जो परे की स्थिति है उसमें सारे गुण सारी शक्तियां समाई हैं। तो बाबा बच्चों को बिंदु रूप में टिकने का शिक्षा देते कि बीज रूप अवस्था ही श्रेष्ठ अवस्था है। उस अवस्था को बनाने के लिए बाबा के कौन से डायरेक्शन है? बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, हे मीठे बाबा, बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा। बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति क्या कहते मीठे हैं बाबा। कि मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करना है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा विकारी से निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। उच्च पद का आधार है ब्रह्मा कुमार और कुमारी बने तो उच्च पद का वर्षा मिल जाएगा। परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। पूरा पवित्र नहीं बने, शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में कौन सी कारोबार है? जिस्मानी कारोबार है। बाबा ने कहा बाबा के यहाँ रूहानी कारोबार है। रूह समझते हैं, रूह को देखते हैं, रूह के लिए ही सारी शिक्षाएं बाबा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, आत्मा ही शरीर द्वारा बढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य क्या है? देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम देते हैं। देखो बाबा टेंशन दिलाते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी, उतरती कला की। सत्युग में ऐसे नहीं हो, वहां देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय कर। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, ये फिर है कौन सा नाटक? बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती। आत्माओं का असल घर कौन सा है? परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं।
तो बाप बैठ समझाते, तुम आत्माएं हो, बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो क्या है? निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय। तो देवताएं क्या करते हैं ये किसी को भी पता? बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया बाबा ने कहा एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है, दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। अब बाबा समझाते, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, है ना। बीच में हुआ था ना कि अभी मून पर भी प्लॉट बिकेंगे तो बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर क्या था? राज्य था, जिसको कोई लूट नहीं सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं ना? अभी देखो कितने पार्टीशन है, ये मेरा एरिया मेरा एरिया, उसमें ही कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तुम तो सारे विश्व के मालिक थे, बाबा याद दिलाते हैं। सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था और तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। बाप कहते ये किसी को भी पता। भारत क्या था? विश्व का मालिक था। अब बाप समझाते, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते ही नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती हैं। अब मनुष्यों में बाबा कहे देखो कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। अब आप समझाते, मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में बाबा कहे ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा धर्म है ही शांत स्वरूप। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है ना। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते। अब बाबा कहते दुनिया में ये ज्ञान किसको भी नहीं, वहां है भक्ति मार्ग और उसको ज्ञान का पता। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं ना, भक्ति का फल ज्ञान है। इतनी भक्ति की तो बाप आकर अपने बच्चों को भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप खुद कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर ही, कलयुग का अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण का राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसीलिए उनको जलाते हैं। ये बातें बाबा ने कहा किसी की भी बुद्धि में। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अब अपने 84 जन्म भोग 84 जन्म भोग इस समय पति से पावन। उस आत्मा ने पूरे 84 बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज करते हुए अभी वो क्या बन रही है? इस संगम युग में पति से पावन अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे। अब जयंती मनानी है वास्तव में किसकी? शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में। उनकी कोई लीला
है नहीं। कहते हैं पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। अब बाबा कहते आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए ना, हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट। ये भी ड्रामा में नूत है ना। बाप कहते इस ड्रामा को कोई भी जानते, शास्त्र में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना है, सतो रजो तमो में आना है। यह है बाबा ने कहा बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो ना। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बन, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद के बाप आए, सबको पावन। बाबा ने कहा वो सब है कलयुग में और तुम हो अभी संगम में। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाए। ये है ही कल्याणकारी। बाप आकर क्या करते हैं? सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। अब नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को। इस समय सब निर्धन के आर्पण बन पड़े, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। अब बाप को न जानने वाले तुम हो जानने वाले। नास्तिकों की दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, और तुम हो बाप को जानने वाले, उस परमात्मा के सत्य रूप से जानने वाले। तो अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे और बाप हमको अभी क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि। कोई तकलीफ की बाबा कहते बात नहीं है। बाप तो सिर्फ क्या कहते हैं, बहुत सरल कर दिया। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे 1 घंटा याद करो, कम से कम 1 घंटा पढ़ो। मुझ बाप की पढ़ाई को कम से कम 1 घंटा पढ़ो। अपने को आत्मा समझ क्या करो, मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ। 1 सेकंड मन बुद्धि के तार को वापस जोड़ेंगे। मैं अशरीरी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों प्रकृति के विकास, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम। तो 2 बिंदु पर मन को एकाग्र करें। तो बाबा ने कहा 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद आएगी। तो बाप की याद आएगी तो जमा का खाता हो जाएगा। यह है ही विषय दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, दूध घी की नदियां बहती हैं। यहाँ तो बाबा कहते देखो घासलेट भी नहीं मिलता है। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी अब खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है ना। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। ये सब नैयाएं हैं। खिवैया एक बाप भी है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्मा को पार ले जाएंगे। कहाँ? शांति धाम। बाबा ने कहा आत्माओं को ले जाएंगे शांति धाम। सबके शरीर यही, शरीर के साथ कोई गया है? भला क्या कहते हैं, आत्मा निकल गई, शरीर छूट गया। तो जितना भी हम कुछ कर रहे हैं, शरीर तो यही छूटेगा, आत्मा बिंदी निकल के जाए, है ना। तो बाबा ने कहा ये शरीर तो यही छोड़ देंगे, बाकी आत्मा को पार ले जाएंगे।
शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुखधाम। तो परम पिता परमात्मा को केवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। तो खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परम पिता परमात्मा की मत पर क्या बन रहे हो, शिष्टाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं, इन बातों को दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। सोचिए हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं कि बाबा हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, शिष्टाचारी। तो कितनी ये गुप्त रमणीक बातें जो तुम बच्चों को ही समझ में, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जैसे कहते हैं ना, रोज निकाल लगाओ तो उसकी रोज की कलम लगानी पड़ती है। कितने पेड़ पौधे जिनकी कलम लगती है, तो बाबा कहते हैं ऐसे देवी देवता धर्म की अभी कलम लग रही है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर क्या बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। कौन से, मुख वंशावली। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। शिव बाबा से वर्षा मिलना है ज्ञान गुण शक्तियों का, तो बाबा ने कहा कब मिलेगा, जब ब्रह्मा कुमार और कुमारी, माने नाम के नहीं, है ना, जो बाबा धारणाएं बताते हैं वैसा जब करेंगे। तो बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। बाबा ने जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। खुद भी करेंगे औरों को भी कराएंगे तो बाबा ने कहा ऊंच पद। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा बाबा ने कहा क्या होगा, अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल साधारण। स्वर्ग में जाएंगे लेकिन प्रजा में साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा लेंगे। देखो बाबा नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे पढ़ाई पढ़े और आने वाले भविष्य में उच्च पद के अधिकारी। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अब पवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सके। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। घर में मेल ना चले और खाली फीमेल चले, या फीमेल ना चले मेल चले तो भी उतना आसान नहीं रहता। होने का दोनों एक साथ चलते हैं, गाड़ी के दोनों पहिए, तो बराबर बढ़िया रहता है। तो दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो काम विकार सताता रहेगा। बाबा ने कहा नहीं तो फिर खिटपिट होती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी। वो गोपियां तो यहाँ ही होती है, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, है ना, साक्षात्कार होंगे जो बाबा की पूरी श्रीमत पे चल रहे हैं। यह सब पाठ चलेंगे। लास्ट में शुरू में दिखाया गया कि तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये भी तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला बाबा ने कहा कौन है, एक ही। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। क्या कहा बाबा ने, तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो मूर्तियों को हम देखते हैं, तो बाबा ने कहा फिर हम बच्चों को देख कर आएगा कि हाँ देखो अभी ये पूजा हो रही है इनकी, और ये जाके फिर राज्य भी करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनना है ना। तो बाबा ने कहा पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। विष्णुपुरी का राज्य कब मिलेगा स्वर्ग का? जब पूरे वैष्णव बने। वैष्णव माने पूरी शुद्धि। अच्छा अच्छा कि मैं मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा का को याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों के की रूहानी रूहानी माता माता बाप पिता दादा को बाप दादा को याद प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते 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 मीठे बाप नमस्ते दादा नमस्ते शुक्रिया बस मीठे बाप दादा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कि योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त कर पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त कर पावन ज्ञान चिता पर पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी। कभी भी अशांत नहीं। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है और कभी भी अशांत नहीं। आज का वरदान आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप। क्या बाबा ने वरदान दिया? आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप। तो जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया है वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं लेकिन शांति के साथ ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रेम आनंद शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करेंगे। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए। एक गुण में सारे गुण समाये। अच्छा स्लोगन है अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित ना हो जाओ। अच्छाई को धारण तो करना है लेकिन उसमें बाबा ने कहा प्रभावित नहीं। आज के व्यक्ति शब्द कि पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं का अनादि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आए और विजयी इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा तो सो थैंक यू बाबा की फैमिली। आज का मुरली से सम्मान क्या लेंगे? मैं आत्मा निर्विकारी ज्योतिर। मैं आत्मा निर्विकारी ज्योतिर। तो आज की मुरली के 5 पॉइंट हम सभी नोट करें कि निर्विकारी पढ़ाई और पवित्रता, शांत स्वधर्म में स्थित रहना, मास्टर बीज रूप और अच्छाई धारण करना। तो बाबा ने क्या कहा? अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित न हो जाओ। ये अटेंशन का पॉइंट बाबा ने बताया। मास्टर बीज रूप के लिए क्या कहा कि आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप। शांत सधर्म में स्थित रहने के लिए क्या कहा कि अपने शांति सधर्म में स्थित रहना, सबको शांति की याद दिलाना। मैं शांत स्वरूप आत्मा, इसमें हम स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को भी शांति
का याद दिला सके। और पढ़ाई और पवित्रता, ने दो पर अटेंशन दिलाया कि स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? पढ़ाई और पवित्रता। स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार बाबा की ये पढ़ाई और दूसरी पवित्रता, जितना हम धारण कर सकते हैं। और निर्विकारी के लिए क्या कहा उन्होंने कि ये समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी निर्विकारी रहें, तो कैसे होंगे? कि रूह समझकर अपने आप को हम जब हर कर्म में प्रवीण करते हैं तो आत्मा विकार की जगह निर्विकारी करती जाती है। अच्छा, ओम। 1 मिनट मन में भव हो जाएंगे, पर डीप साइलेंस और खुद का चिंतन करेंगे। आज बाबा से मैंने क्या लिया? थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति रजत भाई। ओम शांति नरेश भाई। आज का मूल्य से बाबा ने कहा, अभी तो हम रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। फिर बाबा ने कहा, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए ब्रह्म कुमार कुमारी पहले बना है, फिर पूरा पवित्र बनना है, फिर तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, योग द्वारा कर्म बंधन का सब किताब चुप्त करना है, पावन बनना है। फिर ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा, हमारा सुधर्म शांति है, इसमें रहना है। फिर बाबा ने कहा, कभी भी अशांति नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप बनना है। फिर बाबा ने कहा, अच्छाई धारण करना है, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। फिर पवित्रता हमारा ब्राह्मण जीवन का अनादि आदि संस्कार है, इसमें ये तो नेचर होना चाहिए, ये पवित्रता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनी, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि रूहानी कारोबार करो, अपने को रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, लेकिन उच्च पद पाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चल पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ एक पाप को याद करना है, याद द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता करना है, पावन बनना है, अपना शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। बाबा ने कहा कि आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाला मास्टर विश्व बनना है। अच्छाई, बाबा कहते हैं कि अच्छाई धारण करनी है, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं होना है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा कहते हैं, लोग योग द्वारा कर्म का हिसाब किताब चुकता कर बाबा का पूरा पूरा वर्षा लेना है, सर्व गुणों का धारण करने वाले मास्टर वीडियो बनना है, अच्छाई को धारण करना है। मैं आत्मा निर्विकारी ज्योति बिंदु शांत आत्मा हूँ। उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना और निर्विकारी बनना है। श्रीमत पर चल अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाप को याद करो, तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन।
ओम शांति नरेश भाई जी। ओम शांति। बाबा बच्चों को बिंदु रूप में रहने के लिए शिक्षा देते हैं। अभी रूहानी कारोबार करना है। रूहू बनकर सब कार्य करने से बिकारी से निर्विकारी बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ाई कर पूरा पवित्र बनने से राजा ही मिलेगा। आत्मा का असली घर है परम धाम। शरीर लेकर पाठ बजाती है। आत्मा शांत स्वरूप। आपनों को आत्मा समझ कर के बाप को याद करना। देही अभिमानी बनना है। जामा का खाता बढ़ेगा। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब को चुप्त कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। अभी पवित्रता ब्राह्मण का अनादि संस्कार है। शांति धाम सभी को याद दिलाना है और शांत रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति मंदिर। आज बाबा कहते हैं कि सर्व गुणों का अनुभव करना है, अच्छी रीति बाबा की पढ़ाई पढ़नी है, शांत स्वभाव में स्थित रहना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। ओम शांति भाई। ओम शांति। शांति मंदिर में। थैंक यू। ओम शांति और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। बाबा जी कह रहे हैं कि पवित्रता हम ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। तो ये हम आत्माओं का नेचुरल संस्कार है। तो स्वप्न में या संकल्प में मनसा वाचा कर्मणा में कोई अपवित्रता इमर्ज ना हो, इसमें हमको पुरुषार्थ करना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। मुरली भाई बताते हैं कि बाबा की पढ़ाई अच्छी रीति से करनी है, हर पर बाबा की याद में रहनी है। और बाबा जैसे बताते हैं कि हमें निराकार निर्विकार बन के रहनी है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना बाबा पवित्र बनते जाएंगे। अपने आप को कभी भी शरीर होने में बाबा बताते हैं नहीं होनी है, हर पल आत्मा निश्चित करनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करती रहनी है। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंदिर करेंगे। बाबा हमें रोज मुरली में इतने सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और हमें शालीन और मृदुभाषी बना रहे हैं, शांत स्वभाव के बना रहे हैं, हमें सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है सिर्फ एक बेहद भाव के योग में और ध्यान में हर हमेशा उनको याद करो। कभी कोई कष्ट संकट नहीं आएगा। हमें बाबा पवित्रता धारण की बहुत जोर दे रहे हैं। तो हमें पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा बनकर सिर्फ एक बेहद भाव के याद में, योग में और उनके ही याद में हर हमेशा रहना चाहिए, ना कि हम अब इधर उधर की बातों में और किसी भी प्रकार के किसी भी हम अपने आत्मा में ऐसे थॉट नहीं आने देंगे। मन बुद्धि में हमें बाबा बुद्धि में शुद्धि ला रहे हैं। तो इसीलिए बाबा के ही याद में और योग में रहना चाहिए। जितना जितना हम याद करेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनेंगे। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। प्यार से बाबा
स्थिति वही, चलता रहे ये खेल, कभी ना घिसता मेरा हिस्सा, ये राज बाबा ने खोला। मैं आत्मा हूँ, ये तन है चोला, बाबा ने यूं बोला। रूह समझ के कर्म करूं तो मन हो जाए भोला। मैं तो आत्मा। मन बुद्धि तो अंग है मेरे, मैं इनकी मालिक। शांति कहीं बाहर ना ढूंढूं, मैं खुद शांत स्वरूप। जब से पहचान मिली है, मन कभी ना डोला। मैं आत्मा हूँ, ये तन है चोला, बाबा ने यूं बोला। रूह समझ के कर्म करूं तो मन हो जाए भोला। हो मैं तो आत्मा। नैया मेरी थामी उसने, बन के वो खिवैया। शांति धाम फिर सुख धाम तक ले जाए मेरी नैया। मैं आत्मा हूँ, ये तन है चोला, बाबा ने यूं बोला। रूह समझ के कर्म करूं तो मन हुआ है भोला। हो मैं तो आत्मा। मैं आत्मा हूँ, ये तन है चोला, बाबा ने यूं बोला। रूह समझ के कर्म करूं तो मन हो जाए भोला। मन हो जाए भोला। मैं तो आत्मा। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति नरेश भाई, ओम शांति ओम राजेश भाई, शांति। ओम शांति फैमिली। हैव ओम अ गुड डे शांति। बाबा। ओम शांति ओम भाई जी। शांति। थैंक यू ओम भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति।